गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग कंपटीशन पर काम शुरू कर दिए हैं और इसीलिए मैंने अपने चैनल को आईसीसी का नाम दिया, इंडियन कॉम्पिटिटिव क्लासेस। विनीत उपाध्याय के नाम से सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा। आपको पता होगा कि जो जनरल स्टडी होता है, सामान्य अध्ययन जिसको बोलते हैं, जनरल स्टडी, आपने सुना होगा सामान्य अध्ययन। ये भारत का कोई ऐसा कंपटीशन नहीं होता है कि जिसमें से क्वेश्चन आपको पूछा ना जाए। जनरल स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। भारत का कोई ऐसा कंपटीशन नहीं जहाँ पर इससे क्वेश्चन न बनता बेटे, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। जनरल स्टडी से क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके। जैसे आपके जनरल स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कुछ लोग बताते हैं हिस्ट्री होता है, कुछ लोग कहते हैं ज्योग्राफी होता है, कुछ लोग बताते हैं इंडियन पॉलिटी पढ़ लीजिए काम हो जाएगा। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। इकॉनमी पढ़ लीजिए काम हो जाएगा, इंडियन इकॉनमी पढ़ लीजिए काम हो जाएगा। साइंस पढ़ लीजिए काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, सीए का मतलब क्या है, करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए काम हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना। ऐसा नहीं, जब तक आप कमांड नहीं करेंगे, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन पॉलिटी हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपकी इंडियन इकॉनमी हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, जितने भी सेक्शंस हैं। इसके अलावा एक सेक्शन और है जो अभी जल्दी में जोड़ा गया है। ये कंपटीशन में लगभग पूछा जाता है, लोग समझ नहीं पाते क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। एथिक्स, ये बात आपको यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो कहने का मतलब ये जो भी 7-8 सेक्टर आपको जीएस के दिख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत भरपूर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही भरपूर क्वेश्चन आता है। अभी नहीं कि मैं कह दूँ इंडियन इकॉनमी आप पढ़ लीजिए, यहाँ इकॉनमी का मतलब इंडियन इकॉनमी तो काम हो जाएगा। अब तो आपको ध्यान रखना है, इंडियन इकॉनमी के बाहर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्ल्ड इकॉनमी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कई बार पूछा जाता है सार्क क्या इंडियन इकॉनमी का ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, वर्ल्ड इकॉनमी का ऑर्गेनाइजेशन। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बोलिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इनसे सवाल जब पूछे जाते हैं वर्ल्ड लेवल के, तो वर्ल्ड इकॉनमी की बात शुरू हो जाती है। ये कहीं भी ये इंडियन इकॉनमी की बात नहीं है। बात समझ रहे हैं? हिस्ट्री में आप जानते हैं पूरे हिस्ट्री आपको पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं। इथिक्स में विचारों की बात आती है, कम्युनिकेशन की बात आती है। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड पॉलिटी, दोनों पढ़ने में। साइंस में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनसे भी छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स, आपको पता होगा करंट अफेयर्स बहुत ही मायने रखता है। छोटे छोटे सवाल करंट अफेयर्स, आपने जितने क्वेश्चन, आप जितने कंपटीशन देते हैं, कंपटीशन चाहे आपका IAS का हो, कंपटीशन चाहे आपका PCS हो, PCSJ हो, बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, है ना, पुलिस हो, पुलिस में SI और सिपाही दोनों की बात है, पुलिस हो, NDA CDS हो, एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बहुत आते हैं। IAS के लगभग 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जब आप CSAT पेपर दीजिए तो GS में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब कंपटीशन कोई भी हो बेटे, कंपटीशन आपका कोई भी हो, बैंक PO की आप पेपर कर रहे हैं, उसमें आता है इकॉनमी के बारे में, इकॉनमी से जनरल अवेयरनेस एंड इकॉनमी से 40 क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन से। IAS PCS से लेकर के NDA CDS से लेकर के एयरफोर्स से लेकर के छोटे छोटे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो GS का रोल्स भारत के हर कंपटीशन में है, GS का रोल भारत के हर कंपटीशन में है। जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, इसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ के ध्यान रखना, जैसे मैं आपको इंडियन इकॉनमी और एथिक्स पर मैं चर्चा करूँगा, इकोनॉमिक्स में आपको इस लेवल तक पढ़ा दूंगा कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई आपका नुकसान नहीं होगा। ऐसे ही हर
सब्जेक्ट के हमारे यहाँ एक्सपर्ट मिलेंगे आपको, हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, है ना, ज्योग्राफी के अलग, साइंस के अलग, आपको सभी सब्जेक्ट के टीचर मिल जाएंगे अच्छे से, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। क्लियर है बात? यस सर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब भी पढ़ेंगे देखेंगे तो हम लोग जीएस की शुरुआत करते हुए देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।